हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आप कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कंफर्मेशन लेटर डालिए कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है बीएड वाला ये वैलिड है कि नहीं। तो इसको लेके यूजीसी का मैंने एक कंफर्मेशन लेटर डाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है 25 अप्रैल 2022 का, ठीक है। और ये भेजा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को। सब्जेक्ट देख सकते हैं, कोई कमीशन डिसीजन ऑन द अपील सबमिटेड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर रेगुलेशन 6 ऑफ पार्ट 2 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो रिलेटेड है आपकी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से। रेगुलेशन ऑफरिंग फॉर प्रोग्राम इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2021 और 22, एकेडमिक सेशन बिगिनिंग जुलाई अगस्त 2022 ओनली रिगार्डिंग। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 2022 के लिए इन्होंने सेशन की परमिशन दी है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले, और फिर उस मीटिंग में इनकी अपील के लिए इनसे बोला गया था और उन्होंने इस अपील का रेस्पॉन्स दिया। जो भी इस रेगुलेशन 6 के पार्ट 2 में जो भी इनकी कमियां थी उन्हें वापस से सही करके इन्होंने भेजा है, और इन्हें हर साल अपना लेना पड़ता है एनसीटीसी से। तो यहाँ पे वही बताने की ट्राई की है कि सर और मैडम, दिस इज कंटिन्यूएशन to the commission order of even number dated 13/1/2022 wherein the details of recognition status were communicated to University of Kashmir, Jammu and Kashmir as per the provision under regulation 6 of the University Grant Commission और ये डिस्टेंस प्रोग्राम्स रेगुलेशन 2020, the higher educational institution had been provided an opportunity to submit an appeal along with fees and documentary evidence for the program not recognized as per the UGC letter cited in above para, if any, within the 30 days from the date of the communication of assessment sheet as mentioned in the said UGC letter। यहाँ पे बताने की ट्राई की गई है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अप्रूव नहीं किया गया है, और आपको 30 दिन दिए जाते हैं, जो भी आपको फीस है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं 30 दिन के अंदर यूजीसी में आप जमा करवाइए। तो उन्होंने इसका जमा करवाया है, और इसके बाद में देखिए इन्होंने इनकी बैठक हुई है 29/11/2021 में, जिसमें इनकी अपील को एक्सेप्ट किया गया है। The appeal along with documents submitted by the University of Kashmir have been placed before duly constituted standing appealing committee in the virtual meeting held on 29/11/2021. The standing committee, based on the appeal submitted along with documentary evidences, interaction with HI's representatives and the provision of the University Grant Commission Program Regulation 2020, made recommendation for consideration of the competent authority commission। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और इसकी थोड़ी इंग्लिश बहुत टफ है, तो थोड़ा सा हर एक लाइन को ओपन करना यहाँ पे टफ लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे वही बताने की ट्राई की गई है। देखिए, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के आधार पे इन्होंने यूजीसी ने दिया है कि स्टैंडिंग अपील कमेटी एंड इट्स अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आई एम डायरेक्टेड टू इशू द ऑर्डर thereby communicating the decision on the appeal submitted by higher education institution for offering program in open and distance learning mode for academic session 2022 only by the University of Kashmir। तो यहाँ पे 2022 सेशन के लिए इन्होंने क्या दे दी है, अप्रूवमेंट अपनी दे दी है। तो इन्हें हर साल लेना पड़ता है। 2020 के लिए भी इसी तरह से आया होगा इनके लिए। इन्होंने 2022 के लिए मैं जो आपको कंफर्मेशन लेटर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, duly proved by competent authority has already been communicated to the HEI through the UGC-DB portal on 30/11/2021 को। इन कमेटी ने 30 नवंबर 2021 को इस कमेटी ने से एक्सेप्ट किया है। उसके बाद में उन्होंने 2022 को ये भेजा है। प्रोग्राम वाइज रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस बेस्ड ऑन अपील, नेम ऑफ द ऑनलाइन प्रोग्राम है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और पीरियड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है जुलाई अगस्त 2022 का सेशन। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे कमेंट में कि सर 2020 के लिए है कि नहीं। देखिए, अभी हमें 2022 के लिए कंफर्मेशन लेटर मिला है, लेकिन गारंटेड 2020 के लिए भी उनके पास कंफर्मेशन लेटर है, तभी उन्होंने ये शुरू करवाया है। एज पर क्लैरिफिकेशन रिसीव फ्रॉम NCTE वाइड लेटर डेटेड 3/1/2022 एंड द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम इज ग्रांटेड फॉर जुलाई अगस्त 2022 सेशन ओनली। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लेटर है ये 24 अप्रैल 2022 का है। इन्होंने जो कमेटी गठित की थी, उन्होंने
इस केस को सुना था, अपीलिंग को सुना था 30 नवंबर के आसपास, देख सकते हो यहाँ पे 30 नवंबर 2021 को सुना है। फिर उन्होंने यूजीसी को भेजा है, अपना एनसीटी को भेजा है लेटर, 3/1/2022 के इनके पास में आया। फिर उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है यूजीसी ने। द असेसमेंट सीट ड्यूली अप्रूव बाई competent authority has already been communicated to the HEI through UGC DB portal on 30/11/2021। ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप बिना कोई अपील बिना कोई एनसीटी के अप्रूवल के अगर कोई कोर्स करते हैं तो कैसा होगा, बेकार हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। द अपील स्टैंड क्लोज एंड द HEI नीड्स टू रिप्लाई रिफ्रेश एज एंड व्हेन यूजीसी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ODL प्रोग्राम्स। वापस से इन्हें फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा अगर कोई ये सेशन नया शुरू करेंगे तो। ठीक है, इन्हें हर साल लेना पड़ता है इस तरह से अप्रूवमेंट, जैसा कि मुझे लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवमेंट, या देखिए प्रोग्राम वाइज रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस बेस्ड ऑन अपील बैचलर ऑफ एजुकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन जुलाई 2000 अगस्त 2022 होंगे। यूजीसी का लेटर है, आप ऊपर देख लीजिए एक बार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भेज दिया है इन्होंने 25 अप्रैल 2022 को। ठीक है, आई थिंक अब ये आपको देख के थोड़ा सा सुकून मिल जाना चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये वैलिड है कि नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट है और अपलोड यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव पे कर नहीं पाऊँगा। आप एक बार यूजीसी पे इस डेट में जाके देख सकते हैं, 25 अप्रैल 2021 को ये अगर अपलोड है वहाँ पे, 25 अप्रैल 2022 वाले में। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी ऑल एंड मिलते हैं नई वीडियो।